नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुरातत्व के सबूत में। आज हम सन्नती पर बात करेंगे, जो आपको किसी ने ही बताया नहीं होगा। सन्नती और कनगनहल्ली 1986 में जब चंद्रलांबा मंदिर परिसर में काली मंदिर की छत ढह गई तो इसने मूर्ति को नष्ट कर दिया। हालांकि इसने मंदिर के फर्श और आधारशिला पर 4 अशोकन शिलालेखों को उजागर किया। ये शिलालेख प्राकृत भाषा और धम्म लिपि में लिखे गए थे और उनमें से एक का उपयोग काली मूर्ति के लिए आधार के रूप में किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा बाद में की गई खुदाई के दौरान मूर्तियां और अन्य टेराकोटा वस्तुएं मिली। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खंडहर हो चुके महास्तूप या अधोलोक महाचैत्य पाताल लोक का महान स्तूप की मूर्तियों के कई चूना पत्थर के पैनल पाए गए। पुरातत्वविदों का मानना है कि राणा मंडल एक किलाबंद क्षेत्र था जो 86 हेक्टर 210 एकड़ 0.33 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें से 2009 तक केवल 2 एकड़ की खुदाई की गई थी। मिट्टी के पेंडेंट, काले पॉलिश वाले मिट्टी के बर्तन, सातवाहन और सातवाहन से पहले के सिक्के, तांबे, हाथी दांत और लोहे से बने आभूषण, पक्के रास्तों वाली एक बस्ती, घर और चूना पत्थर के फर्श पाए गए हैं। खुदाई में मिली कई वस्तुओं को बाद में गुलबर्गा संग्रहालय में स्थानांतरित कर दिया गया। सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को राणा मंडल क्षेत्र का और अधिक अन्वेषण करने को कहा है, ताकि इस क्षेत्र का इतिहास तथा बौद्ध धर्म के साथ इसके संबंध का पता लगाया जा सके। पत्थरों में से एक जो इस प्रकार का एकमात्र ज्ञात उदाहरण है, सम्राट अशोक शासनकाल 274 से 232 ईसा पूर्व को उनके सिंहासन पर बैठा हुआ दर्शाता है। यह संभवतः सम्राट अशोक की एकमात्र जीवित छवि है। सन्नती और कनगनहल्ली 1986 तक भीमा नदी के तट पर छोटे और साधारण गांव थे, परंतु जब सन्नती में चंद्रलांबा मंदिर परिसर में काली मंदिर ढह गया, तब मलबे को साफ करने की प्रक्रिया में अशोक के एक शिलालेख की खोज की गई, जिसने इन गांवों को विश्व मानचित्र पर ला दिया। इस खोज ने मौर्य सम्राट अशोक और बौद्ध धर्म के प्रारंभिक वर्षों के बारे में ऐतिहासिक शोध के नए रास्ते खोले। इसने सन्नती और निकटवर्ती कनगनहल्ली में ASI को उत्खनन के लिए प्रेरित किया और पूरे भारत और उसके बाहर के इतिहासकारों को आकर्षित किया। कनगनहल्ली उत्खनन ने कई चमत्कार सामने लाए। स्थानीय ग्रामीणों की नज़र में जो एक छोटा कुआं था, वह वास्तव में शानदार महास्तूप निकला, जिसे शिलालेखों में अधोलोक महाचैत्य के रूप में जाना जाता है। जहाँ स्तूप को अपने समय का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है, वही शैल आकृति मौर्य सम्राट की एकमात्र जीवित छवि मानी जाती है, जिस पर धम्म लिपि में रय अशोक को उत्कीर्ण किया था। सन्नती बौद्ध स्थल के बारे में कुछ और बातें। सन्नती में स्तूप, प्रथम उपदेश, बोधिवृक्ष, नागा मुचुलिंडा विहार परिसर, अयाक स्तंभ, छत्र पत्थर,
शाफ्ट, यक्षों और सिंह की मूर्तियाँ मिली है। यहाँ बुद्ध की 10 से ज़्यादा उत्कीर्ण मूर्तियाँ और 1 दर्जन से ज़्यादा बुद्ध पद भी मिले हैं। यहाँ 250 धम्म लिपि में शिलालेख भी मिले हैं। सन्नति में प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट हुआ एक महास्तूप भी था। सन्नति में प्राचीन नागवी घटिका स्थान भी है, जिसे दक्षिण का तक्षशिला कहा जाता है। सन्नति बौद्ध स्थल के जीर्णोद्धार के लिए काम चल रहा है।